हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन की मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। और क्वेश्चन 20 है, ये भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ही क्वेश्चन है, इसको करेंगे अच्छे से। इसमें देखो क्या लिखा है, कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 50,000 की अक्टूबर 2019 में। फिर कह रहा है कि 2020 में भी एक खरीदी है 10,000 की। फिर आपने 2022 में मशीन जाके बेची और 15% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह दिया तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। हर साल आपका 31 मार्च को ही साल खत्म होगा। 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। जब आप मशीनरी अकाउंट ऐसे बनाओगे, आप यहाँ पर इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बस ये फ़र्क है, कैलकुलेशन का सारा फंडा है इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले अक्टूबर 1, 2019 को खरीदी है ना पहले। अब हो सकता है आपकी नया एडिशन हो तो आपकी थोड़ा सा 20 लिखा हो या कुछ लिखा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन को समझे करो कि क्वेश्चन कैसे करना होता है, समझ रहे हो। तो खरीदी है ना, यहाँ लिखिएगा टू कैश अकाउंट। और ये कब खरीदी है, मतलब 50,000 की खरीदी है इन्होंने, 50,000 रुपये की खरीदी है। उसके बाद 2020 को भी खरीदी थी, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि 2020 कब आएगा। पहली बात तो ये साल कब खत्म होगा। जब वो कह रहा है 31 मार्च को साल खत्म होता है, तो 31 मार्च 2020 को पहले साल खत्म होगा। उसके बाद 2020 में तो अक्टूबर नहीं, दिसंबर तो बाद में आएगा ना। 2020 का 31 मार्च पहले आएगा या दिसंबर पहले आएगा, मुझे एक चीज़ बताओ। ये दिसंबर पहले थोड़ी आएगा, दिसंबर तो बाद में आएगा। 31 मार्च पहले आएगा जब साल खत्म होगा। तो पहले जब साल खत्म होता है ना, उस समय हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहाँ पर 2020 31 मार्च को पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 50,000 का 15%, लेकिन पर एनम लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। पर एनम लिख दिया तो पूरे साल का होता है, परसेंट निकालोगे तो वो पूरे साल का निकलेगा पर एनम। ये सॉरी, यहाँ लिखा था 15% पर एनम। तो इसका मतलब अगर मैं 15% इसका निकालूंगा तो पूरे साल का निकलेगा। लेकिन ये तो अक्टूबर में खरीदी है, तो पूरे साल तो यूज़ कर ही नहीं, तो पूरे साल का डेफिनेशन कैसे लगा दूंगा। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपको महीने जितने यूज़ करिए उस महीने का डेफिनेशन लगेगा ना, 6 महीने आएगा। तो क्या करना होगा, 50,000 का 15% निकालना है और फिर उसका 6 महीने का कैलकुलेट करना है। ये करना है आपने, ठीक है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा ये 3750, ये आएगा आपका समय। ठीक है, फिर आप निकाल लेते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे, 50,000 में से पहले 3,000 घटा दो, 47,000 आ गया। 47,000 में से फिर 700 घटा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 46,250 आना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा आपके सामने, और 50,000 आपके सामने ये टोटल था। तो ये टोटल हम वही ले देते हैं, 50,000। फिर इसको ब्रॉट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 46,250। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि दिसंबर में देखो एक और मशीन खरीदी थी ना, दिसंबर 2020, वो इस साल आएगा। दिसंबर 2020 को 10,000 की एक और मशीन खरीदी, वो दिसंबर इस साल आएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद 31 मार्च 2021 को खत्म होगा ये साल। तो दिसंबर तो बीच में आ रहा है। तो टू कैश अकाउंट एक और लिखेंगे, जो मशीन खरीदते हैं सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर। सेकंड लिख देते हैं क्योंकि ये बेसिकली दूसरी मशीन है, पहली उसको नाम दे देंगे, इसको पहले नाम दे देंगे। 10,000 रुपये खरीदी है। अब डेप्रिसिएशन लगेगा दोबारा से 2021 मार्च 31, साल खत्म होगा मार्च में। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब लेकिन पहली पे अलग, दूसरी पे अलग, तो फर्स्ट और सेकंड नाम देना है। अब मेरे बात, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बुक वैल्यू पे लगता है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है उसके ऊपर लगता है। तो 50,000 का 10% नहीं निकालना, ये गलती ना कर देना। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं यही करता, 50,000 का 15% निकालता, सॉरी 15% है ना, लेकिन अब नहीं करना, इसका 15% निकालना पड़ेगा। ये एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बस बाकी सब कुछ आसान है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, उसमें दिक्कत है कि सबसे बड़ी।
तो इसका 15% निकालना पड़ेगा, तब आपका फर्स्ट वाले का डेफिनेशन आएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे आएगा 6937.5। 693, अब पॉइंट में लिख नहीं सकते तो राउंड फिगर कर देंगे, 6938 लिख देंगे। पॉइंट में लिखना सही नहीं है। फिर इसका निकालेंगे 15%। अब देखो 10,000 का 15% तो सीधा निकालोगे तो 2 जीरो हटा दोगे तो 1500 आता है, लेकिन पूरे साल का है 1500, तो दिसंबर में खरीदी है। दिसंबर से 31 माह तक गिनोगे तो दिसंबर का पूरा महीना यूज़ करें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च 31 तक है ना, तो 1 2 3 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 1500 का 4 महीने 4/12 करूँगा तो ये 1/3 हो गया, 500 रुपये आ जाएगा, 500 रुपये। तो टोटल मिला के कितना आ गया, 7438। समझ गए। अब हम निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और फिर फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। पहले वाले पे 6938 लगा था, इसको माइनस करना पड़ेगा। दूसरे वाले पे तो सीधा माइनस करके सीधा आ रहा है 9500 आ रहा है, 10,000 पे 500 पे, लेकिन इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा 39312। तो ये इसको करना है अब, ठीक है, प्लस करना है इसको, 48812 आ जाएगा। समझ गए, ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करोगे तो 56250 आ रहा है, यहाँ पर भी 56250 ही आएगा। अब इसको ब्रॉड डाउन करना है बस आपने, अब बैलेंस को। तो 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। तो ये तो इतना ही आ रहा था और ये इतना आ रहा था। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा था, अब यहाँ पर मशीन बेचने वाली आएगी, हम एंट्री देखो यहीं पे है, 2022 31 मार्च 2022 को मशीन बेच दी गई, ठीक है, जो 19 में खरीदी थी, ठीक है, 31 मार्च 2000 मशीन परचेज 19 वो सोल्ड एट अ लॉस। अब देखो ये इन्हें ये नहीं पता है कि 19 में तो एक ही मशीन खरीदी थी ना, दो दूसरी थोड़ी खरीदी थी, यानी कि यही वाली मशीन की बात कर रहा है। 50 आगे जो खरीदी थी 19 में, उसको बेच दिया गया एट अ लॉस ऑफ 5,000 रुपये। कितने का बेचेगा ये नहीं पता मुझे, लॉस कह दिया बस उन्हें, 5,000 रुपये का होगा। तो 31 मार्च 2022 भाई साहब, जब ये साल खत्म होगा तभी तो आता है। 1 अप्रैल 2021 का जब साल खत्म होगा तो 31 मार्च 2022 को ही होगा। तो यहीं पे इसकी एंट्री होने वाली लॉस की, मतलब बेचने की। तो बेचने की एंट्री होती है, पहले जब पैसा आता है तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, सेल आती है। फिर लॉस भी कह रहा है तो लॉस भी इसी साइड पे आता है, तो लॉस आता है तो बाय लॉस ऑन सेल और मशीनरी अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जितने का डेप्रिसिएशन लगता है वो भी आता है। डेप्रिसिएशन भी वैसे लगेगा क्योंकि पूरे साल देखो यूज़ करी है इस मशीन को, बेची तो सबसे एंड में जाके है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे एक चीज़ बताओ। डेप्रिसिएशन लगता है पूरे साल का, जब आपने पूरे जितने महीने भी यूज़ करे उस महीने को भी लगता है। जब आपने पूरे साल यूज़ करी तो यहाँ भी बिल लगेगा। तो मार्च 31 तक वैसे आपको डेप्रिसिएशन भी लगेगा, लेकिन अभी कितना लगेगा उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बनाते हैं एक वर्किंग नोट, हम बनाएंगे, पहले देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू, क्योंकि लॉस तो मुझे पहले से दे रखा है, लॉस दे रखा है पहले से, वो कह रहा है लॉस तो हमारा हुआ मशीन को बेच के 5,000 रुपये का, तो वो तो 5,000 पे यहाँ आ जाएगा। बेची कितने के ये नहीं पता, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ये नहीं पता, वही आपको वर्किंग नोट में हम निकालेंगे। सेल वैल्यू इसलिए मैंने लिख दिया। तो मुझे एक चीज़ पता है, इसकी बुक वैल्यू, क्योंकि पहली मशीन को बेचा है 50,000 वाली को, 2019 में यही खरीदी थी, इसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को कितनी है मुझे पता है, 39312 की, ये पता है ना मुझे। तो जब पता है कि टेंशन वाली बात क्या है, फिर हमें पता है कि इसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी है। तो बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021 39312 की इसकी बुक वैल्यू पहले से मुझे पता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन लगता है बुक वैल्यू पे, ठीक है। अब हमने मशीन बेची 31 मार्च 2022 को, तो ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च तक पूरी मशीन, पूरे साल मैंने यूज़ करा इसका मतलब मशीन को, तो पूरे साल का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बुक वैल्यू यहाँ तक की चाहिए, जिस डेट को मशीन बेची गई है उस डेट तक बुक वैल्यू मुझे चाहिए, ताकि मैं ये निकाल सकूँ कि लॉस कितना हुआ है, या ये निकाल सकूँ कि सेल कितने की हुई है।
उस डेट तक मुझे बुक वैल्यू चाहिए, जिस डेट को बेची है, तो वहाँ तक मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 21-22, यानी कि 21 पूरे 21 से लेकर 22 तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भैया? अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं क्या करता, सीधा 50,000 का 10% 15% निकालता, आ गया। लेकिन ये नहीं करना, इसका 15 बुक वैल्यू पे निकालना है, जो बेसिकली पिछली बुक वैल्यू होती है उस पर निकालते हैं। यानी कि एक स्टार्टिंग वाली जो बुक वैल्यू होती है 1 अप्रैल 2021 की था ना, और 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2021 की बुक वैल्यू देखेंगे, यानी कि 39312 का 15% निकालेंगे, 39312 का। ठीक है, तो जो जस्ट पहले वाली बुक वैल्यू होती है उसको निकालते हैं 15%, तो इसका मतलब यहाँ निकालेंगे 3931। यही दिक्कत आएगी सबसे बड़ी आपको, इसका 15% निकालने में दिक्कत आएगी। बाकी क्वेश्चन तो आसान है, बाकी वही करना है, बस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं हम कैलकुलेशन करते जा, तो देखिए जब आप 15% निकालोगे, देखो मैंने कैसे निकाला 15%। 15 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो बाद में लिखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 15 3 जा 45, आगे कितने नंबर है? 4, तो 4 जीरो आ गई। 15 9 जा 135, आगे कितने नंबर है? 3, तो 3 जीरो आ गई। इस तरह से मैंने देखो मल्टीप्लाई करा। बहुत बड़ा तरीका है ये मल्टीप्लाई करने का, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद देखो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो लिख देंगे, तो पॉइंट यहाँ लग गया, तो 5 8 9 6.8 आएगा ना, तो राउंड फिगर करके क्या लिख देंगे? जब भी 0.5 के 0.5 राउंड 0.5 से आगे बड़ा नंबर होता है तो अगला नंबर राउंड फिगर होता है, 5 8 9 7 लिख देंगे इसकी जगह। समझ गए? तो अब माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 5 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, और यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 3 3 5 1 5 आ गया। सॉरी 3 3 4 1 5 आएगा, 4 1 5 3 3 4 1 5, ये आपका आएगा। क्लियर हो रही बात? ये आपका आ जाएगा 33415। ये है बुक वैल्यू, तो ये बुक यहाँ लिखेंगे, बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2021 की, जब बेची गई है वहाँ तक की बुक वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि मैंने बेची कितने की, मुझे ये पता है कि मैंने बेची लॉस पे 5,000 रुपये की। अगर मैंने 5,000 के लॉस में बेची है, तो अगर मुझे ये निकालना है कितने की बेची होगी, तो क्या करूँगा? इस लॉस को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने की मशीन थी और नुकसान जितना हुआ वो माइनस कर दूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा मिला होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस कर देते हैं, वो होगी 5,000 का नुकसान हुआ था, तो उसको अगर माइनस कर दोगे तो आ गया जितनी का बेची है, तो वो वैल्यू आ रही है कितनी? 28415, यानी कि इतने की मशीन बेची है मैंने, तो ये होगी सेल वैल्यू। यही मुझे निकालना था। समझ आ गई बात? ऐसे निकालते हैं, कैलकुलेशन का सारा फंडा है पहले बस। तो ये 28415 को हम यहाँ लिखते हैं जितनी की बेची है, और जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला, वो जो निकाला 5897, उसको हम यहाँ लिखते हैं, जितने का डेप्रिसिएशन लगा है वो ये भी लिखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना अब आपने। अब आपको बस आपको जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आपको क्या करना है, जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, ये ध्यान रखना है बस। वैसे मैंने क्या करा, ये अब देखो डेप्रिसिएशन लगता है इसी तारीख को लगता है, दिक्कत यही तो है। डेप्रिसिएशन कब लगता है? इसी डेट को लगता है, मार्च 31 की, और हमने इसी डेट को बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया है फर्स्ट वाली पे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि मशीन मार्च 31 को भेज दी। अब सेकंड डेप्रिसिएशन जो लगेगा मशीन पे, सेकंड मशीन पे, वो इसी डेट को लगेगा। तो यहाँ मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि हालांकि मैं बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड लिख सकता था, लेकिन थोड़ा अलग दे देते हैं ताकि अलग से लगे कि हाँ ये एंट्री अलग है और इसकी अलग है। तो बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन पे लगेगा। सेकंड पे कितना लगेगा? 9500 की सेकंड मशीन है ना भैया, 9500 की तो है। अरे नहीं, ये गलत सोच रहे हो आप। देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है, 9500 की है, क्योंकि देखो सेकंड मशीन 10,000 रुपये की थी, अब उसकी वैल्यू 9500। तो मैंने क्या बताया, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू कब किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है। तो 9500 का 15% निकालना है, ध्यान रखना। इसका नहीं निकालना, इसका निकालना जो बुक वैल्यू होती है, कि जस्ट पहले इसकी बुक वैल्यू कितनी थी उसका 15%। अब 15%, यही दिक्कत आएगी निकालने में। सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ क्या, कैसे निकालते हैं। 9500 का 15% कैसे निकाले? जीरो से जीरो कट गई, 15 को 95 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 15 9 जा पहले करो 135, आगे एक नंबर है, एक जीरो आगे, 15 5 जा 75, आगे आगे कोई नंबर नहीं है तो सीधा लास्ट में लिखेंगे।
तो 1425 आ गया। ऐसे करते हैं, समझ आ गई। अब हम निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन किसका निकलेगा? ये तो मशीन बिक गई है, इसकी तो ये तो वैल्यू भैया, ये तो बेच चुका हूं ना मैं, ये मशीन बेच चुका हूं, समझ गए। तो जब ये मशीन मैं बेच चुका हूं तो जो बची है वही तो बचेगी, उसकी वैल्यू, उसी की तो बैलेंस बचेगा। तो 9500 में से 1425 माइनस कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो 9500 में से 1425 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 8075। जी हाँ, यही मशीन की वैल्यू बचेगी ना। सेकंड लिख सकते हो चाहे आप, लेकिन सेकंड लिखोगे तब भी बात समझ में आती है कि ये तो बिक गई है, ये बिक गई है, इसकी वैल्यू ये रही। जब आपने कोई चीज़ क्रेडिट साइड पे वैल्यू लिख दी तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस हो चुकी है, और इस मशीन की वैल्यू पर ये डेफिनेशन लगा और ये वैल्यू बची। तो ये आपको निकालना था, इसका टोटल अब बराबर ही आएगा, 48812 आ रहा था ना इसका, तो यहाँ भी 48812 ही आएगा। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया लगभग, ठीक है। इसको बस ब्रॉड डाउन करके दिखा दो अब। यही अगले साल 2022 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो सेकंड मशीन लिखोगे भी तब भी समझ में आता है, इसकी वैल्यू 8075। समझ गए? ऐसे करते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी आपको, बाकी क्वेश्चन वही था, करना वही है, तरीका वही है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।